नाज़रीन, आपको तो पता ही है कि जो 9वीं क्लास का रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है और उसमें 50% से ज़्यादा तो जो बच्चे हैं वो फेल हुए हैं, उसमें इस कदर गंदा रिज़ल्ट आया है। अब बाज़-औक़ात बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, सारी-सारी रात भी जागते हैं, स्पेशली बच्चियाँ कि हमने पढ़ना है, हमने जो है अच्छे नंबर लेके आने हैं, इन क्लासेस में अच्छे नंबर लेंगे तो आगे बढ़कर हम मज़ीद हायर जब स्टडीज़ में जाएँगे तो किसी न किसी अच्छे सब्जेक्ट में हमारा एडमिशन हो जाएगा और हम कुछ ना कुछ बन जाएँगे। अब जैसे ही रिज़ल्ट आता है और उसमें आपकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल बियॉन्ड रिज़ल्ट आता है, कुछ लोगों ने बहुत मेहनत की होती है और उनके इतने गंदे मार्क्स आते हैं और कुछ ने मेहनत भी नहीं की होती, उनको पास कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमारे निज़ाम के ऊपर उठता है कि जिसमें चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, जिसको दिल करता है पास कर दिया जाता है, जिसको दिल करता है फेल कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे बात दरअसल ये हो रही है कि जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए होते हैं, हाँ वो किसी भी क्लास का रिजल्ट हो, लेकिन यहाँ पे जब मैट्रिक की बात हो, मिडिल क्लास की बात हो और तो बच्चे सुपर एक्साइटेड होते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है और माँ बाप का भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि हमारे बच्चे का रिजल्ट आ रहा है। अब जब रिजल्ट आने वाला होता है बच्चे का 3 माह के लिए, जब वो घर पे बैठा होता है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो उसको बार बार ये थ्रेट कर रहे होते हैं, अगर तुम्हारे नंबर गंदे आए, तुम्हारी कोई सप्ली आई, तुम फेल हुए तो देखना तुम्हारा हाल क्या करेंगे, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे, तुम्हें उल्टा टांग देंगे, तुम्हें किसी साइकिल वाली दुकान के ऊपर डाल देंगे, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे ऊपर इतनी फीसें जो है वो लगाई जाए। और बहुत सारे बच्चे जो है वो डिसहार्ट हो जाते हैं और इसी फैमिली प्रेशर में आकर बच्चे बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा जो है ना जज्बाती होकर एक गलत कदम उठा लेते हैं कि अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लेते हैं। ऐसी बहुत सारी जो है बातें मंजर आम के ऊपर आती हैं, सोशल मीडिया इनको रिपोर्ट करता है। और अभी भी मुल्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर एक बच्चा 9वीं जमात का बच्चा था, उसका जब रिज़ल्ट आया उसकी सप्लियाँ आई और नंबर भी साथ में कम थे, वो इस कदर डिसहार्ट हो गया कि मैं तो सब्जेक्ट्स में फेल हो गया हूँ, मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में नंबर भी कम है, तो ये तो मेरी घर वाले अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो वो इस कदर डिसहार्ट हो गया कि उसने गंदुम में रखने वाली वो खा ली। उसकी जो कंडीशन थी वो फिर क्रिटिकल हो गई, उसको फिर हॉस्पिटल मुल्तान के निश्तर हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन चूंकि अपना असर कर गई थी और वो बेचारा फूल जैसा बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी की बाजी जो है हार गया। खुदारा, जब आपके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब उनका रिज़ल्ट आने वाला होता है, जब उनका रिज़ल्ट आता है तो उनको इस कदर प्रेशराइज़ मत करें, उनको ऐसे थ्रेट्स ना दें कि वो इतने जज़्बाती हो जाएँ कि ऐसे हतमी कदम उठाने पर मजबूर हो जाएँ। ये कोई पहली कहानी नहीं है जो सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इससे पहले भी मुख्तलिफ शहरों में बाज़-औक़ात बच्चे इस कदर डिसहार्ट हो जाते हैं, नंबर कम आए और सुतीले बाप के डर से बच्चे ने कि मेरा बाप क्या कहेगा। माँ कहती है कि तुम्हारा जो बाप है वो फीसें दे रहा है और कल को वो मुझे पूछेगा। तो इन सारे फियर्स की वजह से बच्चे कम्प्लेक्स में चले जाते हैं और जब बच्चे कम्प्लेक्स में चले जाते हैं तो फिर वो इस तरीके का इंतहाई कदम उठा लेते हैं और फिर वो सारी ज़िंदगी का पछतावा बन जाता है। खुदारा अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उन्हें ट्रीट करें, फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उनके साथ रहें। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है, अगर उनके नंबर कम आ गए हैं, अगर उनकी सप्ली आ गई है तो उनको प्यार से समझाएं, उनको बताएं कि तुमने आज तुम्हारे नंबर कम आए हैं, तुम्हारी सप्ली आई है, तुम आगे मेहनत करोगे, तुम आगे भी बढ़ सकते हो। उनको करेज करें, ना कि उनको इस कदर डिमोटिवेट करें कि वो कम्प्लेक्स में जाके अपनी ज़िंदगी का ही खात्मा कर लें।